बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर एक अगली एपिसोड के साथ हमारे मेहमान जो कल आपने जिनके साथ ईद मनाई, आज भी वही मेहमान हैं। आमना शेख साहिबा हैं, उस्ताद रईस खान साहब हैं, उनके साथ अमानत अली साहब हैं, शेर अफजल मरवत साहब हैं, जमाल शाह साहब हैं। और हमारी गुफ्तगू इस लाउंज में जो कि ईद के लिए हमने आपके लिए सजाया है वो हल्की फुल्की चल रही है। पिछली यानी कल के प्रोग्राम में हम कुछ बात कर रहे थे, म्यूज़िक के ऊपर बात कर रहे थे, ईद कैसे मनाई जाती है उसके ऊपर बात कर रहे थे। तो आज की जो एपिसोड है इसके अंदर हमने कुछ रैपिड फायर रखे हैं, यानी हम सवालात पूछेंगे अपने मेहमानों से, कुछ गुफ्तगू करेंगे और म्यूज़िक तो हम सुन ही रहे हैं। और मेरी तो बड़ी ख्वाहिश होती है, उस्ताद साहब पकड़े नहीं जाते, ये बड़े अरसे के बाद हमें मुयस्सर आए हैं तो हम इनका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और गाने इनसे सुनेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, मैं समझा कहीं और पकड़े जाते हैं। नहीं, ये वाकई बैरूनी दौरों पे होते हैं। क्यों जमाल शाह साहब, आप भी इनको, और इसलिए जमाल शाह साहब की पटारी से भी गाने निकल रहे हैं और मेरी भी। अभी आमना ने तो एक सुना है कि खाओ पियो पर पकड़ाई ना दो। वैसे आप भी अगर पकड़ाई नहीं दे रहे हैं, ये जो आपके साथ मैडम शेख बैठी है ना, ये तमाम शेख हजरात और ख़वातीन हजरात के साथ इंतहाई माजरत के साथ, लेकिन ये लोग भी पकड़ाई नहीं देते हैं। अच्छा, हाँ, वो एक लतीफ़ा सुना दूँ अगर आपकी इजाज़त हो? जरूर सुनाएं। एक शेख साहब के हाँ वैसे एक मेहमान गया तो उनके बारे में कहा जाता है ना कि काफ़ी किफ़ायत शुआर होते हैं। तो वो मेहमान गया तो वो जनाब आली सिर्फ चावल पका था। हाँ। तो एक प्लेट था, शेख साहब भी खाने लगे, मेहमान भी खाने लगा। तो खाते खाते अंदर से शेखानी साहिबा की आवाज़ आई कि मुर्गी बेच दूँ। तो शेख साहब ने कहा नहीं, अभी थोड़ा इंतज़ार कर। चंद मिनट बाद फिर नारा आया, बेच दूँ मुर्गी? ने कहा नहीं, हाले सब्र कर। थोड़ी देर के बाद जो है ना फिर आवाज़ आई कि भाई मुर्गी बेच दूँ, अब चावल ख़त्म होने को थे। तो मेहमान ने कहा कि हज़रत भिजवाई थे। अब वो सोच रहा था ना कि अब मुर्गी आएगी। तो उसने कहा नहीं, ये वो मुर्गी नहीं है जो दाने गिरे हैं छुगने के लिए मुर्गी नहीं, वैसे वाकई शेख इतने क्यों शेखों को कहते हैं कंजूस? अच्छा, थोड़ी सी फिलोसॉफिकल बात हो जाएगी, पर दो तरह के शेख हैं। हाँ। जो शेखों में एक कानूनगो शेख होते हैं, हाँ, और एक खोजे शेख होते हैं, जो ये यूजुअली बिजनेस फैमिलीज है। हाँ। सो जो खोजे शेख हैं उनके बारे में ये बात मशहूर है कि वो बहुत मनी माइंडेड और बिजनेस माइंडेड होते हैं। हाँ। हम लोग जो हैं कानूनगो शेख हैं। तो हम लोग जो टोडर माल था अकबर बादशाह का, जो उस वक्त का लॉ मिनिस्टर था, हाँ। उसकी लीनिएज में से, उससे अभी तक मेरे पास शजरा मौजूद तो है। वो किफ़ायत शार नहीं होते? नहीं, वो वाले नहीं होते। जो खोजे शेख हैं वो किफायत शार। यानी कि आप मैं बहुत खुले दिल की हूँ। में नहीं है। नहीं, मैं बहुत खुले दिल की हूँ। बल्कि आज तो आपने शेखों वाली बात की। आपने कहा कि हम ना किसी को दावत देते हैं, ना खाना खिलाते हैं, बस हम पठान सो के ईद मनाते हैं ताकि हम आपसे खाने की फरमाइश ही ना करें। फरमाइश तो आपसे बनती है। इनके शार रावलपिंडी में हाँ। क्या कमाल के पाए एक दुकान में बनते हैं, अंदरून शार। अच्छा। मैंने एक दो दफ़ा मंगवाई भी है। हाँ। और आपने जब बताया ना कि मैडम शेख आ रही हैं, तो मैं सोच रहा था कि शायद ईद के दिन वो अपने साथ पाए शाय ले आए। अच्छा, आपको इल्मे नजूम से, दोनों से बारी बारी पूछती हूँ, पहले आपसे, आपको इल्मे नजूम का शौक है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सितारों वितारों का हाल चाल? कभी कभार दिल करता है कि हाल मालूम कर ले, लेकिन कोई खास नहीं। अच्छा, बिलीफ नहीं है। अच्छा, मेरा बहुत ज़्यादा शौक है। आपको है? हाँ, बल्कि मैं आपको एक निशानदेही कर दूँ, एक लेडी जज हैं KP की जुडिशरी में। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन जज हैं, बिल्कुल मेरी बहन की तरह है। हम इकट्ठे भर्ती हुए थे। अच्छा। तो वो यकीन करें कमाल का हाथ देखती है। रियली? वो थी, और मैंने आज से कोई 30 साल कबल उनको हाथ दिखाया था। जो बातें उसने की थी ना, मेरी ज़िंदगी में वो सारी बतदरीज पेश आई है। अरे अच्छा। हाँ, और मेरे घर भी आती हैं और बिल्कुल हमारा फैमिली रिलेशंस है। तो वो अभी भी आई थी तो मैंने फिर उसको हाथ दिखाया कोई 1 महीना कबल। तो मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा, उन्होंने क्या बताया फिर आपको? मतलब ये सियासी तौर पे मैंने पूछा, बनने वाले वज़ीर आज़म जो हैं, अगर बन भी जाऊँ तो पाकिस्तानी जो है मुताहिर यहरानी ना हो ना। क्या चीज़ की कमी है? इल्म की कमी है, डिग्रियों की कमी है, क्या शजरा नस्ब की कमी है? हाँ। मतलब ये है कि नहीं, उन्होंने क्या कहा, नहीं बनने वाले। वैसे
ये आपस की उसने कुछ एक बात इसी तरह की थी लेकिन ये है कि अब वो एग्जैक्ट अल्फाज नहीं कहूँगा, लोग कहेंगे अपनी ये करा रहा है साजिशें शुरू कर देंगे पहले से। लेकिन उन्होंने जो बातें की थी ना, मिसाल के तौर पे उन्होंने मुझे कहा था कि आप इस्तीफ़ा देंगे और 15-16 साल मुलाजिमत के बाद एग्जैक्टली द सेम हैपेंड। हाँ, फिर उन्होंने बच्चों के बारे में कहा था 3 बच्चे होंगे और इन द कोर्स ऑफ टाइम। और अभी उन्होंने क्या कहा, मैं उसमें क्योंकि वो खबर होगी ना जो उन्होंने अभी कहा है। वो तो बताना नहीं चाह रहे। उन्होंने एक बात मुझे कही है, आई डोंट नो कि वो किस नॉलेज पे, लेकिन एक बात उन्होंने की है, देखिए मैं बड़ा साहिब हैसियत आदमी हूँ, लेकिन मैं कोई ये नहीं हूँ कि इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ या बहुत अमीर आदमी हूँ, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आने वाले आयाम में दौलत की बारिश होगी। वाह, अब वो जो बारिश होगी कब होगी, उस्ताद साहब आपको भी अभी तो बुलाऊंगा। दूसरी बारिश हो रही है। मैं तो आना चाहूंगा जी जब बारिश होगी। आपको भी बुलाऊंगा और साथ में आपके साथ जो बिल्कुल माशाल्लाह क्या कमाल की शख्सियत है, अमानत अली, यकीन करें जो तबले के साथ आप मुंह को जो झटके देते हैं ना, मैं कहता हूँ मुझे हो तो नथुलाल जैसी हो। आज अमानत अली साहब के ऊपर फोकस है उनका। अब ना थोड़ा सा रैपिड फायर कर लें हम। लाइव किन 2 सियासतदानों को आप साथ बिठाएंगी? एक तो ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल, इमरान खान या मौलाना फजल रहमान साहब। आसिफ अली जरदारी साहब उनको साथ बिठाएंगी? अच्छा। और बिलावल भुट्टो जरदारी। बाप बेटे के साथ आप बैठना पसंद करेंगी? बात ये है कि बात करने की तमीज़ तो और होनी आगे चाहिए ना। आप मैं सियासी बात नहीं करना चाहती शेर भाई, लेकिन आपकी पार्टी वाले तो गालम गलोच के अलावा बात ही नहीं करते। आपसे ज्यादा तो मुझे पढ़ते हैं। तो बस यही बात है, शुक्र करें। फिर इसीलिए मैंने लेसर इवल चूज कर लिया। अच्छा, आइंदा अगर कसूर उनका नहीं है, सिखाने वाले का कसूर। सिखाने वाले ने यही सिखाया। सही। आइंदा मौका मिले तो सबसे बड़ी यानी कौन सी पार्टी आप ज्वाइन करेंगी? पीपल्स पार्टी करेंगी ज्वाइन या नहीं करेंगी? PMLN ज्वाइन करेंगे। बस PMLN ही करेंगी, पीपल्स पार्टी का कोई इरादा नहीं? बिल्कुल। इमरान खान की रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट आपके ख्याल में क्या है? उनकी पार्टी। अच्छा, कानून नहीं है? नहीं, उनकी पार्टी जो तो कुछ कानून उनकी ने जो पार्टी ने सजा तो दी है उनको वही फंसाया। रुकावट है ना। ऑफ कोर्स, बट उनकी पार्टी ने उनको फंसाया क्योंकि सारे अच्छा। गलत काम, उन्होंने कोई गलत mishandling काम of नहीं किया हुआ cases। आपके ख्याल में? उन्होंने लगता है जमाल साहब बहुत ही ज्यादा। साहब भाई भी काफी तपे हुए हैं। ऐसे ही लग रहा है। नहीं, मैं तो एक नहीं, fact की देखिए, बात कर रहा हूँ इमरान खान तो है ही है मैं ना। अगर आगे चोरी ये से- सवाल- देखिए इनका ये जवाब इंतहाई दुरुस्त है। हाँ। उसकी रिहाई में बाकी छोड़ देखिए, देते उसने हैं। जो खुद किया उसकी वो तो पार्टी किया, जो है उसके ना अलावा बात कर रहे हैं ना। बेसिकली लंबी हो जाएगी, लेकिन जो जिस तरीके से जब भी मौका बनता था रिहाई का, तो जनाब में कोई ना कोई नहीं, रिहाई का वारदात डाल मौका तो देते। बनता भी नहीं है, उनके कारनामे भी ऐसे नहीं है, लेकिन पार्टी ने उनके कारनामों के ऊपर जो है ना वो सोने का वर्क लगा दिया है। अच्छा, वैसे अगर आप कारनामों की बात नहीं करते हैं, और ना अगर कारनामे गिनवाने पे आ गए आपने बिल्कुल मैं नहीं भागती। अच्छा चलो, अभी हम इसको आगे हाँ, लेके चलें, जाते हैं। अगर आप सियासतदान ना होती तो क्या होता? मैं डर्मेटोलॉजिस्ट होती। रियली? Yes. क्योंकि आपकी स्किन बहुत आई एम अच्छी है। वेरी इंथुजियास्टिक अबाउट स्किन केयर, एस्थेटिक्स। अच्छा, ये अल्लाह की तरफ से है वैसे ये, या स्किन आपकी, या आपने इसके अल्लाह ऊपर की तरफ मेहनत से है, की? नहीं, अल्लाह की तरफ से नहीं, आपकी दी हुई है। नहीं नहीं, इन्होंने मेकअप नहीं किया हुआ, अल्लाह की तरफ बहुत से कम है, मेकअप किया हुआ है, लेकिन मैं seriously। मेंटेनेंस पे काफी ख्याल करती हूँ। अच्छा, मैं very अपनी नाइट टाइम रूटीन और इनकी सब। लीडर भी जो है ना बड़ी मतलब है कि मरियम बीबी, वो भी बड़ी वो भी काशियत देखिए, है। अल्लाह ने जो चीज दी है उसको मेंटेन करना चाहिए, ये भी शुक्र अदा करने का एक तरीका है। किसको आप अपनी पार्टी में मैसेज करती हैं तो वो लेट रिप्लाई करते हैं? आपके लीडर्स में से, आपके कोलीग्स में से? आई थिंक सारी फॉरन रिप्लाई Foreign कर बल्कि देते हैं। बल्कि जो क्लोज वाले होते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं, वो फिर भी कभी कभार मिस कर देते हैं, बट सीनियर लीडरशिप में एवरीबडी रिस्पॉन्ड। अच्छा, किस सियासतदान को सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल कहेंगी आप? सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब। यू कैन नेवर टेल। आजमा बुखारी साहब, अच्छा, मतलब आप कभी गेस नहीं कर सकते कि क्या आने वाला है। अच्छा, ये पंजाब से हैं वो? जी MP हैं तो MP, इसलिए। हाँ अच्छा। हाँ हाँ। अच्छा, अब बड़ी ईद पसंद है या छोटी ईद? छोटी ईद। छोटी ईद है, अच्छा। अच्छा, अब ये आपने कुछ गलत सवालों के जवाब देने हैं, यानी मैं आपको जो कह रही हूँ और आपके जवाब आएंगे वो नहीं आपने देना। आसमान किस रंग का होता है? ग्रीन। क्या? ग्रीन। ग्रीन होता है, गुड। अच्छा, 2 × 2 क्या होता है? 5।
ये भी अच्छा है। तो मैं अब गानों की तरफ आ जाती हूँ। जी, जी, बिल्कुल। ये बताइए कि अब पहले आप मेरी आपने सुना दी एक सवाल मैं भी कर लूँ। कर लीजिए। करें। मियाँ शहबाज शरीफ साहब इंतहाई रासिकुल अकीदा लीडर और मुसलमान हैं। पहले इसका मतलब तो समझा दें। रासिकुल अकीदा का मतलब शायद मतलब ये है कि इंतहाई अच्छे लीडर हैं। बताओ। क्या नहीं। बात है जी, वाह वाह। नहीं क्योंकि उन्होंने आपने कहा था गलत जवाब दिया। हाँ, हाँ। आप फंस गई हैं, आप कह रही हैं वो नहीं है रासिकुल अकीदा के अकीदा। पुख्ते हैं ना, पुख्ता है। नहीं, उन्होंने अब कहा, आप इसका- आपने कहा है गलत तो जवाब। आप जो इसका असल गलत जवाब देना। हाँ है ना, हाँ। तो मैं गलत जवाब दे रही हूँ कि नहीं। नहीं है। नहीं है। मतलब ये ठीक है, यानी आप ये कह रही हैं मतलब कि वो अच्छे लीडर नहीं है। वो अच्छे लीडर हैं। चलो, आपने कहा है जवाब कि उल्टा गलत दे जवाब, रही हैं। उल्टा जवाब दें, तो मैं आपको उल्टा वो तो जवाब आपने दूँ। मुझे जवाब देना नहीं, था उन्होंने उल्टा। उसी की आपने उनको continuation- सीधा जवाब देना था। उन्होंने उसी की चलिए कंटिन्यूएशन दूसरा सवाल कर लेता हूँ, आपको गलतफहमी ना हो। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं, आप इसका सीधा जवाब देना या उल्टा? नहीं पहले आपने ये उल्टा बता- जवाब देना है। मियाँ नवाज शरीफ साहब इस उम्र में भी जवान लगते हैं। हाँ जी। नहीं। नहीं ये गलत किया ना। अब अगर तीसरा पूछ लिया पार्टी से ने आपको सौगात जारी नहीं, करना है। पार्टी मुझे आपको कोई कहना शौकात चाहिए नहीं था करेगा, कि जी फिक्र ना लगते करें। हैं। जी लिखते हैं, नहीं, वो उल्टा गलत जवाब होता है देना ना। है ना। तो वो आपने नहीं, वो मेरा उल्टा वो देना है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक फॉर हिज मैं वकील हूँ, मेरा काम कंफ्यूज करना होता है। जी, जी। मैं भी वकील हूँ। हाँ, I know you आप are a ये lawyer. भूल गए हैं। हाँ, मैं भी कंफ्यूज अच्छा अब नहीं आप होने उनसे वाली। सवाल आगे। पूछे कुछ ऐसे। शेर भाई से हाँ आप मुझे ये बताएं कि आपकी पार्टी के अंदर सिर्फ एक बंदे की चलती है। हाँ, इसका मतलब है नहीं चलती। नहीं एक बंदे की नहीं चलती। आपने उल्टा जवाब दे देना दिया ना कि नहीं नहीं, आपने ये नहीं कहा कि उल्टा जवाब देना है। उल्टा जवाब उन्होंने देना। कहा है। अच्छा, अब दोबारा सवाल करें। दोबारा यही सवाल कैसे, वो तो आउट हो अब गया। ये तो सवाल आउट हो गया। हाँ हाँ, आपकी पार्टी के अंदर 3 खवातीन आपस में लड़ती रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं लड़ती है। कौन कहता है कि लड़ती हैं? जो कहते हैं कि लड़ती हैं वो सबूत लाएं। वैसे मैंने खुद देखा है। आपके पास बहुत सारी ऐसी बातें हैं आपके फोन में जो अगर आप बाहर ले आए तो पार्टी का कुछ नहीं बचेगा। मेरा ख्याल है, मैं वैसे ये आपने बड़ा संजीदा सवाल कर दिया। मैंने उल्टा जिंदगी जवाब देना है। नहीं, लेकिन इसका मैं जवाब दुरुस्त देना चाहूँगा। 20 मौके मेरे पास आए हैं जहाँ मैं लोगों के खिलाफ एविडेंस बना सकता था, लेकिन मैं इसको इंतहाई गिरी हुई हरकत समझता हूँ। अच्छी बात।